बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़याज़, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से। मेरे साथ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के सीनियर रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो है जाफ़र हुसैन साहब भी साथ हैं। और आज हम लोग नाज़रीन आपको प्रीसेंट 38 की जो डेवलपमेंट स्टेटस और उसकी जो करंट सूरत हाल है उस हवाले से आपको अपडेट करना है। नाज़रीन आपके सामने इस वक्त हम लोग मेन जिना एवेन्यू के ऊपर जो अल इब्रार स्क्वायर है उससे हम लोग, ये बिल्कुल हमारे सामने आपको नज़र आ रहा होगा, उससे हम उसको क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अल इब्रार एवेन्यू। और अल इब्रार एवेन्यू से जब हम थोड़ा सा आगे चंद फरलांग के फासले पे जाएंगे तो एवेन्यू 39 से हम लोग ऊपर जाएंगे प्रीसेंट 38 की तरफ। तो व्यूअर ये सामने आपको सारी इसकी डेवलपमेंट नज़र आ रही है, जैसे कि अल इब्रार स्क्वायर भी डेवलप हो रहा है। इन कमिंग फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह इसकी डेवलपमेंट भी आपके सामने आ जाएगी। इसके न शक्ल कोई ना कोई सूरत हाल इसकी निकल आएगी। और ये जो मेजर लैंडमार्क्स होते हैं ये इनफैक्ट उन प्रीसेंट्स की वैल्यू में एक वैल्यू ऐड करते हैं। तो अभी हम लोग ये एवेन्यू 38 पे जो है वो आ चुके हैं और इस एवेन्यू से हम लोग ऊपर जाएंगे। जो प्रीसेंट 38 है वो बहुत ही स्टीप हाइट पे है। जब एवेन्यू मेन जना एवेन्यू से ऊपर जाते हैं तो जो पहाड़ी है ये काफ़ी ऊंची है और ये पीक पे है। इसका जो प्रीसेंट 38 का जो कमर्शियल एरिया है और उसका जो मेन एरिया है मेन लैंड का, जहाँ पे मेजर लैंडमार्क्स भी उसके हैं प्रीसेंट 38 के, वो बिल्कुल हाइटेड लोकेशन पे है। तो इसके लेफ़्ट राइट जो है वो मशीनरी लगी हुई है। इसकी डेवलपमेंट कंटिन्यूसली हो रही है, बहरिया टाउन कर रहा है इसकी। और जिन लोगों ने यहाँ पे बुकिंग करवाई है या जो प्लॉट लिए हैं उनके लिए ये खुशाइंद बात है कि इसकी डेवलपमेंट जो है वो अब काफ़ी रैपिडली हो रही है और तेज़ पेस के साथ जा रही है। तो नाज़रीन हम आपको आगे भी मज़ीद इसका व्यू करवाएंगे। जैसे ही हम लोग इसकी हाइट पे पहुँचेंगे तो आपको इसके लेफ़्ट राइट और इसकी जो आगे बहरिया ग्रीन की तरफ जो इसका मेन प्रीसेंट का हिस्सा है उसकी डेवलपमेंट भी जारी हो सारी है। तो मेरे साथ जाफ़र साहब हैं, उनसे भी इस प्रीसेंट के हवाले से अपडेट लेते हैं और उनका एनालिसिस भी लेते हैं कि इस प्रीसेंट की करंट वैल्यू और मार्केट में क्या सूरत हाल है। और जो क्लाइंट जो इन्वेस्टर है जिन्होंने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ली है या फिर अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए ली है, उनको भी वो थोड़ा अपडेट करें। तो जाफ़र साहब आप सर। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, काफ़ी हाइट है, काफ़ी ज़्यादा ये हाइट है। तो आगे जैसे पहुँचते हैं हम, इसकी जो स्ट्रीट्स पहले भी हम तकरीबन कोई 2 माह पहले इसकी जो वीडियो एक दे चुके हैं। उस वक्त जो स्ट्रीट थी इसकी बन रही थी, आज कल क्या सिचुएशन है, किस तरह से, वो सारी बताते हैं। क्योंकि रेट काफ़ी नीचे हुए हैं, रेट का भी हम जिक्र करते हैं स्ट्रीट वाइज देख के, और बाकी विज़िट भी करवाते हैं। जी व्यूअर, ये आपके सामने इस एवेन्यू 38 पे देखें। इस एवेन्यू पे जो सर्विस लेन है और इसके जो फुटपाथ हैं उन पे जो पेडेस्ट्रियन के लिए जो ट्रैक्स हैं उन पे ये काम जारी है। और इस एवेन्यू की जो हाइट तक जो है ना, इस पे लुक वगैरह और जो कंक्रीट वगैरह डाल के इसको रेडी कर दिया। जैसे इसके फुटपाथ पे ये आपको टफ टाइल नज़र आ रही है, रह गई हैं। उसके बाद जो स्ट्रीट्स हैं उनके बेड्स बन चुके हैं। मोस्टली जो मेन एवेन्यू आगे जा रहा है इसका 38 एवेन्यू जो टूवर्ड्स 39 जाएगा, वो उसके भी बेड बन गई है। फुटपाथ पे उसकी बैलेंस लेवल हो चुका हुआ है, बट अभी उस पर उन्होंने लुक वगैरह नहीं डाली। ये व्यूअर हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी जो हाइटेड लोकेशन है, जो पीक पॉइंट है प्रीसेंट 38 का, जो कि एफिल टावर के सराउंडिंग में है। यहाँ से एफिल टावर का व्यू कर सकते हैं, रफ़ी स्टेडियम का व्यू कर सकते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट आप बहरिया टाउन का जो है आप लोग यहाँ से खड़े होके तमाम प्रीसेंट्स का व्यू कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जी। तो ये इस वक्त हम लोग इसकी जो मेन एवेन्यू पे खड़े हैं 38 की, जहाँ पे ये इसकी इंटरसेक्शन टी बनाती है। तो उसकी जो नीचे है राइट साइड पे आपको इसके जो कमर्शियल की पट्टी नज़र आएगी, जहाँ पे अभी उसकी जो है वर्किंग जारी है और इसके तकरीबन बेड शेड बन चुके हुए हैं कमर्शियल पट्टी के भी। बाकी हम लोग अभी जा रहे हैं इसके आगे इस एवेन्यू को फॉलो करते हुए 38 को, इसकी जो आगे सब स्ट्रीट्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। तो ये आपको कैमरामैन अगर दिखा सके, सूरज की रोशनी सामने है
तो आपको इसकी सारी डेवलपमेंट स्ट्रीट्स की नज़र आ रही है। तो जाफर साहब प्लीज़ इस वाले से आप भी अपना जो है वो माहिराना तज्ज़िया दें कि इसकी क्या सूरत हाल है और आगे फ्यूचर में इस प्रीसेंट 38 की मार्केट वैल्यू क्या ट्रेंड करने वाली है, क्या इसको इन्वेस्टर जो हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है और क्या सजेशंस है। जी नाज़रीन, एक तो सामने आप देख रहे हो कि अलाब्रार स्क्वायर जो कि बहरिया ग्रीन्स की तरफ जाती है, वहाँ से आगे अपार्टमेंट जो न्यू हाउसिंग गवर्नमेंट न्यू हाउसिंग स्कीम थी मेरे ख्याल में, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, वो भी बने हुए हैं। अच्छा, इसमें देखें कि फयाज भाई के इसके रेट काफ़ी इंक्रीज़ हुए थे जी। पहले जैसे बुकिंग रेट थे उसके आसपास, यानी कोई 98 लाख से लेकर इसकी प्राइजेज जो इस टाइम खड़ी 98 लाख से लेकर 1,30 करोड़ लाख तक हैं। तो पहले शुरू में भी इसकी प्राइजेज तकरीबन ऐसी थी और फिर भी बीच में इसका एक आया कि इसकी जो प्राइजेस थी 1,70 लाख 1,80 लाख तक भी इसकी जो प्राइजेस थी पहुंची हैं। और यहाँ जो हम यहाँ आ रहे हैं, जहाँ घूम रहे हैं, यहाँ 1,30 मिनिमम 1,30 लाख इसकी जो कीमत थी वो गई हुई थी। अब फिर इसकी जो प्राइजेस हैं वो मैक्सिमम जो है 1,30 लाख तक और मिनिमम 1 करोड़ इस तक गई हुई हैं। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये मेरे ख्याल में ये इसका मॉस्क और पार्क का एरिया जो बन रहा है, वाटर टैंक जो है, वाटर टैंक वगैरह मेरे ख्याल में बन रहा है। अच्छा, इसकी डेवलपमेंट के साथ इसके जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उस रेट्स में इजाफा होगा जी, और काफ़ी बेहतरी आएगी रेट्स में जब ये चीज़ें ये डेवलपमेंट होंगी, तो काफ़ी सारा कुछ इसमें होगा। अब ये स्ट्रीट बाय स्ट्रीट भी मैं देखूँ कि यहाँ जो रेट्स हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जहाँ 1,25 लाख 1,30 लाख तक यहाँ रेट है। हाँ, वो जो जिन्हा के साथ नीचे 1-2 पट्टियाँ हैं वहाँ उसके रेट जो कोई होंगे 1,40 लाख तक होंगे। तो यहाँ का जो रेट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो तकरीबन कोई 98 लाख 95 लाख यहाँ तक इसकी जो डील्स हैं वो चल रही हैं और मैक्सिमम जो है 1,30 लाख तक चल रही हैं। जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है और पॉसिबल है कि जल्द अज जल्द इसके रेट इंक्रीज़ होंगे। और थोड़ा मैं इसका मशवरा भी देना चाहूँगा क्लाइंट को। देखें, ये एक 1000 गज़ है, 1000 गज़ बहरिया टाउन कराची में शुरू में आप देखते हैं तो उनकी जो प्राइजेस थी मैक्सिमम 3 करोड़ और 3 करोड़ प्लस तक थी। अभी भी जो न्यू डील्स आई हैं आप देख रहे हैं कि कितना रेट है, तो यहाँ भी 3 करोड़ प्लस के जो रेट हैं वो चले जाने हैं। और अभी आप अगर 1 करोड़ के आसपास की डील जहाँ लेते हैं तो विद इन 1.5 ईयर या 2 ईयर वो जो रेट्स होंगे काफ़ी उसमें भी इजाफा आ जाएगा। या फिर अपने रहने के लिए आप अभी लेते हैं तो एंड यूज़र के तौर पे वो स्ट्रीट्स कटी हुई हैं, आपको पता है कि प्लॉट आपका कहाँ बन रहा है, वो भी आप इसमें जो है वो ले सकते हैं। और लोकेशन वाइज इसमें और डेवलपमेंट काफ़ी स्पीड अप है। डेवलपमेंट पहले हम जो आ चुके हुए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा जो है इस टाइम भी जो डेवलपमेंट है वो हो चुकी हुई है। बाकी हम देखते हैं इसकी सीवरेज और बाकी जो रोड्स हैं ऑलमोस्ट इससे प्रीसेंट की तमाम स्ट्रीट्स जो है ना उसके बेड्स बन चुके हैं, कंक्रीट डल चुका हुआ है। जस्ट रोलर वगैरह भी ऊपर ये देखें उसने भी काम कर दिया है, बस अब इसके ऊपर उन्होंने लुक वगैरह और फाइनल जो कंक्रीट डालते हैं वो डल गई है। और इसकी जैसे जाफ़र साहब ने बताया है कि इसकी डेवलपमेंट जो है वो ऑन जो फास्ट पेस पे है और ये भी तवक्को की जा रही है, जैसे सर ने अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बताया है कि फ्यूचर में इसकी प्राइसेस जो है ना वो अप्रिशिएट होंगी, क्योंकि एक तो इसकी लोकेशन जो है वो बाकी प्रीसेंट की बनिस्बत ये एक हाइट पे है। ये प्रीसेंट इसका 80-90% जो एरिया है जो स्ट्रीट्स हैं वो तकरीबन हाइटेड है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रीसेंट्स जो इसकी सराउंडिंग में है। और इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें नाज़रीन तो इसके सामने ही आपको जो है बहरिया ग्रीन और जैसा कि जाफ़र साहब ने भी आपको पहले बताया है इब्रार एवेन्यू पे जो है नया हाउसिंग स्कीम, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जिसके काफ़ी सारे टावर्स और उनकी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। तो ये देखेंगे कि आप स्ट्रीट जितनी भी आपकी हैं वो सारी की सारी जो स्ट्रीट्स हैं वो बनी हुई हैं, आप देख रहे होंगे स्ट्रीट सारी कच्ची की हुई हैं। साथ इसके उस वक्त पहले जब हमने चक्कर लगाया था इसके जो फुटपाथ थे, ये जो सीवरेज के पाइप से लेन थी वो नहीं डली हुई थी, वो सारा काम हो चुका हुआ है। अब इसकी जो होगा नेक्स्ट जो काम होगा इसके ऊपर ये मेटल डाल देंगे और उसके बाद फिर डीपीज वगैरह लगाना और ये लगाना शुरू कर देंगे और इसके बाद
पोजेशन वगैरह भी अनाउंस कर देंगे। जैसे ये सारा काम होता है तो इसके रेट अप्रिशिएट होंगे, ज़ाहिर सी बात है होंगे, ऐसा बेशक, लेकिन इसके रेट जो हैं वो अप्रिशिएट लाजमी होंगे। और बाकी रहने के लिए ये लोकेशन भी 1000 गज़ की काफ़ी आइडियल है। पहले भी हम आइडिया लगा रहे थे कि जब रेट 1,80 तक काफ़ी सेल्स परचेज की चली थी, तो मुझे जल्द यकीन था कि ये 2 करोड़ से क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हमें देखने में मिला था। इसके रेट इतने ज़्यादा फिर इंक्रीज़ नहीं हुए थे, अभी भी डाउन है। हाँ, लेकिन इसमें इजाफा होगा, जैसे पोजेशन वगैरह ये अनाउंस करते हैं तो इसके रेट में जो है वो बेहतरी आएगी, यानी मिनिमम से मिनिमम ये 1.5 करोड़ तक ये डील जो है वो पहुँच सकती है, और ऊपर मैक्सिमम 2 करोड़ के दरमियान ये आगे इन फ्यूचर जो है जल्द अज जल्द जा सकती है। और बाकी जो अभी आप सेल परचेज़ करने के हवाले से आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको 1 करोड़ 1 करोड़ 30 के दरमियान आराम से अच्छे जो प्लॉट्स हैं वो मिल जाएंगे। और बाकायदा इसके साथ कि ये कहाँ बनता है आप उसको विज़िट भी कर सकेंगे, आपकी लोकेशन कौन सी बन रही है जी, वो उसको विज़िट भी आप कर सकते हैं इस टाइम। मतलब ये है कि अगर आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसका जो है वो ऑन ग्राउंड एग्जिस्टेंस है इस वक्त। हाँ जी, बिल्कुल। दूसरी बात ये भी है जाफिर साहब कि इसकी वैल्यू अप्रिशिएट होने की वजह एक तो ये हो गया कि ये इसका कोई ना कोई उसकी शक्ल निकल आई इस परसेंट की। दूसरी बात जो है इसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। और एक और चीज़ है कि इसके सामने जो बहरिया ग्रीन है और वो जो दूसरा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है उसका भी डेफिनेटली इम्पैक्ट इस पर होगा, इसकी डिमांड पे। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ भी बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे अब वो विलाज, मॉडल विलाज और इस तरह के बहरिया ग्रीन्स वालों ने डेवलप कर दिए हैं, तो वहाँ भी क्लाइंट्स का और इन्वेस्टर का बड़ा ट्रेंड है। अगर उस मार्केट में तेज़ी आती है तो डेफिनेटली ये जो है ये उसकी बिल्कुल लोकेशन इसकी सराउंडिंग में है, और ये तो बड़ी प्राइम लोकेशन पे है। एफल टावर और सारे रफ़ी स्टेडियम मार्केट और जो फ्यूचर में आगे बहुत ही वैल्यूएबल प्रेजेंट्स होने वाले हैं, तो सो दैट ये प्रेजेंट भी जो है वो अपनी जो है एक इसकी इम्पोर्टेंस होगी फ्यूचर में। और जैसा कि आपने बताया कि इसकी प्राइसेस जो है ना वो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये इंशाल्लाह इसकी प्राइसेस अप्रिशिएट होंगी। और जो है अभी आप सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, इसमें देखें कि मैं डेवलपमेंट दिखाना चाह रहा था कि स्ट्रीट्स में जैसे ये सारी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी तो उसके बाद मैं बल्कि आगे से लेके चलता हूँ कि ये रोड्स वगैरह जो हैं वो कच्ची सारी की जा रही हैं। उसके बाद कुछ बल्कि स्ट्रीट्स में देख रहा हूँ, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट ही मैं सारा कुछ जा रहा हूँ। ये आगे देखें, उस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ था, तो यहाँ अब सीवरेज के पाइप्स वगैरह और फुटपाथ के लिए ये सारे उसकी जो टाइल्स हैं वो आई हुई हैं। तो जैसे जैसे ये है ऐसा डेवलपमेंट होती जा रही है। वेर इज़ आई थिंक मेरे ख्याल में कोई 8-10 माह या 1 साल मज़ीद यहाँ लगेगा, तकरीबन 1 साल तक मज़ीद यहाँ लगेगा। उसके बाद ही ये पोजेशन अनाउंस होगा। ये काम हो रहा है लेकिन अभी भी काम जो इसका है वो बाकी रहता है। 1 साल तक ही पोजेशन जाके अनाउंस होगा। तो प्राइजेज़ का यही है कि इस टाइम तक आप परचेज़ कर सकते हैं, यानी पॉसिबल है कि अगले 7-8 महीने तक इसके रेट ऐसे ही रहें जैसे रह रहे हैं, उसके बाद ही जाके अप्रिशिएट हूँ। क्योंकि जब तक पोजेशन वगैरह ये चीज़ें अनाउंस नहीं होगी उस वक्त तक रेट में इजाफा इतना नहीं होगा। तो परचेजिंग टाइम है, मैं यही कहूँगा कि इस टाइम बाइंग टाइम जो है वो बहुत बेस्ट है। बाइंग टाइम जो सेलिंग टाइम है वो अच्छा इसका नहीं है। सेलिंग टाइम मैं इसका यही कहूँगा कि 1 साल बाद जो सेलिंग टाइम होगा इसका जो होगा वो स्टार्ट होगा। अभी जो बाइंग टाइम है वो बहुत अच्छा है, तो आप इसमें बाय लाजमी करें। और मैं स्ट्रीट बाय स्ट्रीट जहाँ तक बनी हुई थी वो मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ सारी। अच्छा, जब तक एक सवाल है मेरा कि इसमें जो जिन लोगों ने यहाँ पे पहले ही इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं, और क्या वो लोग इसको होल्ड करें या फिर अपनी इसकी कोई मतलब है कि किसी और जगह पे जाके बहरिया टाउन में वो इन्वेस्ट करें या शिफ्ट करें? जैसे कि आजकल कमर्शियल्स में बड़ी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बड़े डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे ग्राउंड्स पे और इस तरह की बड़ी डिमांड और मार्केट वैल्यू है, तो उनके लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? जो लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब वो क्या यहाँ होल्ड करें या शिफ्ट करें किसी और परसेंट में या किसी और प्रॉपर्टी में? अच्छा, देखिए इसमें फिलहाल भी 2 तरह के क्लाइंट हैं। हम क्योंकि मैं यहाँ से जो शिफ्ट करवाए हैं अभी भी डील हमारी हुई हैं, तो वो ग्राउंड फ्लोर की तरफ मैं करवा रहा हूँ। जी। अगर ग्राउंड की तरफ वो मूव करना चाहते हैं, कुछ उनके पास कैश अमाउंट भी है, ये प्लॉट्स प्लस कैश अमाउंट वो ग्राउंड की तरफ मूव करें, वो भी बेस्ट डील्स हैं।
और वहाँ से भी काफ़ी सारा कुछ अर्निंग हो सकती है। अगर जिसके पास कैश फ्लो नहीं है इतना और उसका यहाँ प्लॉट है तो वो रख सकता है, लेकिन यहाँ रेट इतने ज़्यादा अप्रिशिएट, यानी जैसे मैंने बताया ना डेवलपमेंट देख के कि नेक्स्ट 1 ईयर तक कोई इसमें रेट बढ़ने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, तो उसके बाद ही जाके इसके चांसेस नज़र आएंगे। अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो तो मैं कहूँगा कि वो लाजमी मूव हूँ उस तरफ। जैसे आप कह रहे हैं कि कमर्शियल जो जोन्स हैं शुरू में स्टार्ट में, तो वहाँ लाजमी मूव हूँ। अगर जिसने अपने रहने के लिए लिए हुए हैं वो अपने रखें, लोकेशन बहुत बेहतरीन है। और कोई और भी एंड यूज़र अगर उसको 1000 गज़ का चाहिए प्लाट, क्योंकि स्टार्ट में तो बहुत महंगे हैं, यहाँ उसको 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख में बहुत अच्छी डील मिल सकती है। 1000 गज़ का प्लॉट लेना चाहते हैं वो लेके लाजमी रख सकता है। यानी एंड यूज़र मज़ीद कोई आना चाहता है वो लेके लाजमी रखे, जिसने अपना घर बनाना है वो लेके रखे। जो इन्वेस्टर हज़रात हैं वो बेशक यहाँ से अपना सेल करके कुछ और पैसे मिला के ग्राउंड फ्लोर जो है वो लाजमी ले लें, तो उनके लिए वो जो है वो बहुत अच्छी डील है। तो जी व्यूवर्स, ये आज हमने आपको प्रेजेंट 38 के हवाले से जो करंट सूरत हाल है उसके बारे में भी बड़ी तफसील से आपको बताया है। और जाफ़र साहब ने अपने एक माहिराना जो है एक्सपर्ट ओपिनियन भी दिया है कि आप लोग के रिकमेंडेशंस भी दी हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह PPL की टीम आपको वक्तन फ़वक्तन जो है मुख्तलिफ प्रेजेंट्स के हवाले से और ख़ुसूसन ऐसे प्रेजेंट्स के हवाले से आपको अपडेट करती रहेगी। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस हवाले से। और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, और हमें नेक्स्ट तक की कोई वीडियो हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करने के लिए लाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।